सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। मैं अशोक कुमार शर्मा पीसी क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और हम पिछले वीडियो में किरण प्रकाशकी के दर्पण और प्रतिबिंब के बारे में पढ़ चुके थे। तो दर्पण और प्रतिबिंब से संबंधित कुछ परिभाषाएं मैंने आपको वहां बताई थी। एक बार आपके लिए मैं वापस से रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले हमने बात की थी दर्पण में ध्रुव की। किसकी बात की थी? ध्रुव की बात की थी। और ध्रुव क्या होता है? सबसे पहले तो दर्पण कैसे बनाया था? किसी गोले को काटकर उसके पीछे क्या कर दिया था? चांदी का लेपन या किसी और चीज का लेपन करके और हमने क्या बना लिया था? दर्पण बना लिया था। क्योंकि वो जो कांच था, गोलाकार कांच, वो आर पार पारगमित था। जैसे ही हमने पॉलिश की तो वो कैसी पृष्ठ बन गई? अपारगमित। ठीक है ना? तो दर्पण बना लिया था। तो उसी में से दर्पण का ही हिस्सा है अवतल उत्तल दर्पण। तो अब मैं बात कर रहा था कि इसमें हमने पढ़ी थी ध्रुव, यानी कि दर्पण का द्वारक। ये द्वारक है, यानी कि जितना प्रकाश क्या होगा उस पर आएगा, जहां तक आ रहा है वो क्या कहलाता है? उसका द्वारक। तो द्वारक का बीचों बीच का काल्पनिक बिंदु क्या कहलाता था? यानी क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है। क्या कहलाता है? ध्रुव। फिर हमने बात की थी वक्रता केंद्र की। तो वक्रता केंद्र क्या होता है? जिस गोले को काटकर हमने किसका निर्माण किया है? दर्पण का निर्माण किया है, उस गोले का केंद्र ही उस दर्पण का क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र कहलाता है। फिर हमने बात की थी मुख्य अक्ष की। किसकी बात की थी? मुख्य अक्ष की। तो मुख्य अक्ष क्या होती है? वक्रता केंद्र और ध्रुव के वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती थी? क्या कहलाती थी? मुख्य अक्ष कहलाती थी दर्पण की। आ रही है ना बात समझ में? फिर हमने बात की थी फोकस बिंदु की। किसकी बात की थी? फोकस बिंदु की। फोकस बिंदु क्या होता है? यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर, क्या? जैसे ये मुख्य अक्ष है दर्पण की, इसके समांतर आने वाली प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर गुजरती है वो क्या कहलाता है? गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है, क्या कहलाता था? फोकस बिंदु। फिर हमने बात की फोकस दूरी की। फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी। स्मॉल f से लिखते हो इसको आप, ठीक है ना? अगर वक्रता त्रिज्या की बात करूं तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या। आ रही है ना बात समझ में? फिर मैंने एक बात की थी, फिर हमने बात की थी एक, यानी कि फोकस बिंदु से होकर अभिलंबवत गुजरने वाला तल क्या कहलाता था? फोकस तल। तो ये कुछ डेफिनेशंस पढ़ी थी और उसी के आधार पर हम अब क्या कर रहे हैं? दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण करना चाह रहे हैं, यानी कि दर्पण से प्रतिबिंब बनता कैसे है, ठीक है ना? तो उसके कुछ नियम हैं। तो इस वीडियो में हम अब शुरू कर रहे हैं दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब के निर्माण के नियम, यानी कि रूल ऑफ इमेज रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर, ठीक है ना? तो सबसे पहले मैं फर्स्ट रूल की बात करता हूं। ये अवतल दर्पण है और ये उत्तल दर्पण है, ठीक है ना? ये दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी चीजें हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो आप पिछला वीडियो अवश्य देखें, फिर ये चीजें आपके बहुत अच्छे से समझ में आएगी, ये मेरा विश्वास है, ठीक है ना? तो सबसे पहले फर्स्ट नियम की बात कर रहे हैं दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के। ये 4 नियम है, इनमें से फर्स्ट नियम। तो फर्स्ट नियम क्या कह रहा है? फर्स्ट नियम ये कहता है कि यदि कोई प्रकाश की किरण दर्पण की मुख्य अक्ष के कैसे आती है? समांतर आती है। क्या आती है? मुख्य अक्ष के। ये आपकी क्या है? दर्पण की मुख्य अक्ष, ठीक है ना? ये क्या है? दर्पण की मुख्य अक्ष। और दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात कहां से गुजरती है? फोकस बिंदु से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। यानी कि क्या होगा? वास्तव में कहां गुजर रही है? फोकस बिंदु से। किस में? अवतल दर्पण में। लेकिन उत्तल दर्पण में क्या है? वो फोकस बिंदु की तरफ से आती हुई प्रतीत होती है। ये कौन सा नियम? ये हो गया एक नियम। किसका? दर्पण निर्माण के लिए, दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के लिए। वापस से सुन लीजिए, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है,
आ रही है बात समझ में? मुख्य अक्ष के समांतर आती है, तो या तो वह क्या है, फोकस बिंदु से गुजरती है या फोकस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। वास्तव में तो किस में गुजरेगी? अवतल दर्पण में। क्यों? क्योंकि अवतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक होता है। और उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी या काल्पनिक। तो जैसे ही देखो ये प्रकाश की किरण क्या आई, मुख्य अक्ष के समांतर आई और इससे टकरा कर, ये परावर्तक पृष्ठ है गोलीय दर्पण का, ठीक है, और उससे टकरा कर क्या वो वापस चली गई, क्योंकि ये क्या करता है, अपसारित करता है, फैलाता है। तो देखो ये कहां से आती हुई प्रतीत हो रही है आपको? कहां से आती हुई हो रही है? फोकस बिंदु से या गुजरती हुई प्रतीत होती है। आगे बात समझ में? फिर बात करते हैं हम दूसरा नियम, यानी कि दूसरा नियम कहता है यदि कोई प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से, क्या, यदि कोई प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है तो क्या हो जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। क्या हो जाती है? जैसे ये फोकस, यह बात करूं सबसे पहले मैं, तो कहां से जा रही है प्रकाश की किरण? कहां से जा रही है भाई? देखो फोकस से, तो ये क्या हो गई? ये आपकी मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के क्या हो गई? समांतर हो गई। अब देखो ये कहां से आती हुई प्रतीत हो रही है? फोकस से, क्योंकि इसमें आपको प्रतीत ही होगी, क्योंकि उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी होता है। कैसा होता है? आभासी। इसलिए देखो यहां से देखिए ये कहां से आती हुई प्रतीत हो रही है आपको? फोकस बिंदु से, और फोकस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है, तो ये क्या हो गई? मुख्य अक्ष के समांतर। क्या हो गई भाई? मुख्य अक्ष के समांतर। आ रही है ना बात समझ में? ये वक्रता केंद्र हो जाएगा, ये फोकस बिंदु हो जाएगा। उत्तल दर्पण में दर्पण के पीछे होते हैं, अवतल में सामने होते हैं, ठीक है। अब मैं तीसरे पॉइंट की बात करूं, तीसरे नियम की बात करूं, तो देखिए तीसरा नियम कहता है जब कोई प्रकाश की किरण ध्रुव पर, जब कोई प्रकाश की किरण दर्पण के ध्रुव पर जिस कोण से क्या होती है? आपतित होती है। जिस कोण से आपतित होती है उसी कोण से क्या हो जाती है? परावर्तित हो जाती है। आई बात समझ? मान के चलो ये कोई रे थी और ये थीटा कोण पर आई, तो यहां से ये क्या है? परावर्तित रिफ्लेक्टिव रे है, और ये क्या है? जिस थीटा कोण से आई उसी थीटा कोण पर क्या हो गई? परावर्तित हो गई। यानी कि जितना कोण, जैसे 30 पे आई तो ये कितने पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी? 30 पर। ये कितने पर आई? 40 पर आई, तो ये भी कितने पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी? 40 पर। ऐसे किसके लिए है? तो क्या कह रहा है तीसरा नियम? यानी कि दर्पण के ध्रुव पर आपतित होने वाली प्रकाश की किरण उतने ही कोण से परावर्तित हो जाती है। आई बात समझ में? ये नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन नियमों को ही ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे? प्रतिबिंब का निर्माण, दर्पणों से प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे। ध्यान रख लेना। तो ये नियम आपको अवश्य आने चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें हम 4 नियम पढ़ेंगे, तो हमें पता है प्रतिबिंब निर्माण के लिए कम से कम कितनी किरण चाहिए? हमें 2 किरण चाहिए। तो कम से कम 2 तो आपको इसमें लेने ही पड़ेंगे। तो आपको ये क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है। तभी वो चित्र आपको लगता होगा कि ये चित्र कैसे बनते हैं। अगर ये 4 नियम आपको याद है, किरण प्रकाश के चित्रों की बात कर रहा हूं मैं, दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के, अगर ये आपको 4 नियम याद है तो बिल्कुल आसान है। दुनिया में टफ कुछ है ही नहीं। सिर्फ समझ कर पढ़ने का, रट्टा नहीं लगाना है अपने को, समझ के पढ़ने का अंतर है। और इंटरेस्ट लेकर, खुश होकर, स्माइल रखकर, बोझ मत बनाओ पढ़ाई को। अगर पढ़ाई को बोझ बनाओगे तो काम नहीं चलेगा। मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूं। जैसे इसको कह देते हैं अभिलंब नियम, इसको क्या कह देते हैं? परावर्तन का। जैसे परावर्तन का भी नियम कहता था कि भाई जितने एंगल से आई उतने से क्या हो गई? चली गई। आ रही है ना बात समझ में? तो अब मैं इसकी बात कर रहा था चौथे नियम की, यानी कि वक्रता केंद्र से होकर आने वाली या वक्रता केंद्र से आती हुई प्रतीत होने वाली किरण प्रतीत किसमें होगी? उत्तल दर्पण में। किसमें होगी? उत्तल दर्पण में। क्योंकि ये क्या करता है? प्रकाश को फैलाता है, और इसमें बनने वाला प्रतिबिंब बार बार बता रहा हूं मैं कैसा होता है? आभासी होता है। तो देखिए क्या कह रहा हूं कि वक्रता केंद्र से होकर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण की परावर्तक पृष्ठ से टकराकर
वापस उसी दिशा में लौट जाती है, जैसे अविलंब में हुआ करता था। हमने कहा था कि भाई जैसे आई अविलंब में हुआ, अगर कोई प्रकाश की किरण क्या हुई है, आपतित हुई है, तो वैसे ही क्या हो जाती थी, वो वापस से लौट जाती थी। पढ़ा था ना परावर्तन में। तो वही वाली बात, अगर कोई प्रकाश की किरण कहां से आ रही है, वक्रता केंद्र से, या आती हुई प्रतीत हो रही है, तो जैसी वो आई वैसी ही क्या हो जाती है, लौट कर चली जाती है। आ रही ना बात समझ में? तो अब इन नियम को अपनी नोटबुक में लिखें। और अब मैं आपको चिन्ह परपाटी बताने जा रहा हूं, और चिन्ह परपाटी के पश्चात हम पढ़ेंगे इन नियमों की सहायता से ही प्रतिबिंब का निर्माण करना। हाँ दोस्तों, अभी हम बात कर रहे थे चिन्ह परपाटी की। तो देखिए, चिन्ह परपाटी बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर ये समझ में आ जाएगा तो आपसे जो इस ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल है उनमें कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि इसमें माइनस और प्लस का अंतर आता है, उससे पूरा जो न्यूमेरिकल है वो गड़बड़ा जाता है, क्योंकि उसकी वैल्यू, क्योंकि कहीं जोड़ना होता है वहां घटा देते हैं और घटाना होता है वहां जोड़ देते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना। चिन्ह परिपाटी न्यूमेरिकल में बहुत अच्छे से काम में आएगी, और बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। तो ध्यान से इस वीडियो को देखना, और आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसका, और अब फिर अपनी कॉपी में नोट कर सकते हो, ठीक है ना। तो चिन्ह परिपाटी आप वैसे पढ़ के आए हो, रेखीय निरूपण वाला, सेम कुछ ऐसे ही है ये चीज भी, लेकिन वो मैथमेटिकल फॉर्म में होता है। यहाँ हम बात कर रहे हैं फिजिक्स में, तो देखिए उससे थोड़ा अलग है ये, पर जैसे माइनस प्लस करते हैं उसमें ऐसे ही कुछ है। तो कैसे, देखिए हम बात कर रहे हैं चिन्ह परपाटी। चिन्ह परपाटी में जो दूरियां ली जाती हैं, चिन्ह परपाटी में जो दूरियां ली जाती हैं, मापी जाती हैं, वो हमेशा किससे मापी जाती हैं, ध्रुव से। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखना, ठीक है ना। कहां से, अगर आपको जैसे वक्रता केंद्र यहाँ है तो कहां से चलोगे, यहां से, और वक्रता केंद्र की ओर चलोगे। यदि वक्रता केंद्र इधर है तो यहां से इधर चलोगे। क्यों? क्योंकि अवतल दर्पण में कहां होता है वक्रता केंद्र, दर्पण के सामने होता है। उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र कहां होता है, जस्ट नीचे दे रखे हैं, अभी मैं समझाने वाला हूं सारी चीजें, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात कि दर्पण में चाहे लेंस हो, लेंस में प्रकाशिक केंद्र आ जाता है, अभी लेंस आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं दर्पण की। तो दर्पण में जो भी दूरियां मापी जाती हैं हमेशा किससे, ध्रुव से मापी जाती हैं। कहां से मापोगे आप, ध्रुव से। नेक्स्ट बात क्या है कि अगर आप दूरी मापते समय किधर चल रहे हो, जिधर से प्रकाश आ रहा है, मान के चलो यहां से आ रहा है प्रकाश, इधर प्रकाश यहां से आ रहा है, अगर ऐसे जा रहा है, ठीक है ना, तो आप दूरी मापते हुए चल रहे हो, और किस दिशा में चल रहे हो, प्रकाश की, आपतित प्रकाश की दिशा में चल रहे हो, तो वो सारी की सारी दूरियां कैसे लोगे, पॉजिटिव। ध्यान रखना, आप दूरी, अभी मैं नेक्स्ट उसमें समझाने वाला हूं, तो आप ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूं। यदि आप दूरी मापते समय ध्रुव से, और प्रकाश जिधर से आ रहा है उसी दिशा में चल रहे हो, तो सारी की सारी दूरियां कैसे लोगे, पॉजिटिव। यदि आपको दूरी मापते हुए, जब दूरी माप रहे हो और ध्रुव से, जैसे ये प्रकाश की किरण आ रही है, ठीक है, और आप भी इधर ही चल रहे हो, तो दूरी कैसे लोगे, पॉजिटिव, ठीक है। अब प्रकाश इधर से आ रहा है और ध्रुव से आप दूरी मापते हुए कैसे चल रहे हो, जस्ट उसके अपोजिट। तो दूरियां, जैसे ये जा रहा था प्रकाश, और आप क्या है, इधर चल रहे हो, ध्रुव से इधर चल रहे हो। अब पहले प्रकाश इधर आ रहा था और आप भी इधर ही चल रहे थे, तो दूरियां सारी पॉजिटिव लोगे। अगर प्रकाश ऐसे चल रहा है और आपको दूरी मापते समय उसके विपरीत दिशा में ऐसे चलना पड़ रहा है, ये एरो का निशान दर्शा रहा है, तो सारी की सारी दूरियां कैसे लोगे, नेगेटिव। कैसी लोगे, नेगेटिव, ठीक है ना। आ रही होगी बात समझ में। अब बात करते हैं हम किसकी, ऑब्जेक्ट और इमेज की। यदि आप यहां ऊंचाई माप रहे हो, और वो ऊंचाई क्या है, मुख्य अक्ष के ऊपर, यानी कि ये जैसे कोई वस्तु है और ये मुख्य अक्ष के ऊपर है, तो दूरी कैसी मापोगे इसकी ऊंचाई को, पॉजिटिव। आ रही है बात समझ में। मुख्य अक्ष के नीचे ऊंचाई कैसी लोगे, नेगेटिव। चार बातें हैं, कुछ नहीं है, ध्यान से सुन लेना। सबसे पहली बात तो यह है कि दर्पण में
जो दूरियां मापते हैं वो ध्रुव से मापी जाती है, ठीक है ना। कहां से मापी जाती है? ध्रुव से। अगर ध्रुव से आप दूरी मापते हुए चल रहे हो और किधर चल रहे हो? जिधर से प्रकाश आ रहा है, यानी कि जिस दिशा में प्रकाश की किरण गमन कर रही है और उसी दिशा में आप जा रहे हो, तो दूरी कैसी लोगे? पॉजिटिव, ठीक है ना। नेक्स्ट बात कर रहा हूं मैं, यदि आप दर्पण के ध्रुव से दूरी मापते हुए और प्रकाश के आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में, यानी कि आपतित प्रकाश इधर जा रहा है और आप कैसे? इधर, ठीक है ना, तो दूरी कैसे लोगे? नेगेटिव। और मुख्य अक्ष के ऊपर है, अगर मुख्य अक्ष के ऊपर आप ऊंचाई माप रहे हो तो कैसी लोगे? पॉजिटिव। और मुख्य अक्ष के नीचे ऊंचाई कैसी लोगे? नेगेटिव। आ रही है ना बात समझ में? अब देखिए मैं समझा देता हूं आपको। सबसे पहले बात करते हैं हम अवतल दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी। इधर अवतल दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी है, इधर उत्तल दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी है। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए कैसे, ये क्या है? अवतल दर्पण जानते हो, पॉलिश अंदर नहीं कहां करते हैं? बाहर, तो मैंने बाहर ही ले रखी है। उत्तल दर्पण ऊपर नहीं अंदर, एक गोला बना दो तो देखो, ठीक है ना। अब देखिए इधर से प्रकाश आ रहा है, इसमें यहाँ ये वस्तु रखी हुई है, इसको मैं क्या कहूं? जैसे ए बी कह दिए, ये क्या है? एच ओ, यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि वस्तु की ऊंचाई, ठीक है ना। तो ये कैसी लोगे आप? भाई मुख्य अक्ष, मैंने अभी कहा था मुख्य अक्ष के ऊपर की ऊंचाई कैसी लोगे आप? पॉजिटिव। मैंने इसको एच ओ से प्रेजेंट कर दिया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या मैं इसको एच डैश से भी लिख देता हूं कई बार, एच डैश या एच ओ, यानी कि ऑब्जेक्ट की ऊंचाई को एच से लिख देता हूं या एच ओ से, ठीक है ना। आ रही है बात समझ में? तो ये एच ओ मान लिया मैंने, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले बात कर रहा हूं मैं ये वस्तु है ए बी और ये आपका ध्रुव है, तो वस्तु से और ध्रुव के बीच की दूरी किसकी दूरी कहलाएगी? वस्तु की। और उसे मैंने किससे लिख दिया? u से। किससे लिख दिया? u से, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट की ऊंचाई को एच ओ से लिख दिया मैंने। अब देखो यहां ये क्या है? फोकस बिंदु, ठीक है ना। और ये क्या है? आपका ध्रुव। और हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं कि फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी। और किससे लिखता हूं मैं इसको? स्मॉल एफ से। किससे लिखता हूं? स्मॉल एफ से। फिर मैं बात करूं, ये क्या है आपका? वक्रता केंद्र। दर्पण का क्या है? ये वक्रता केंद्र। और हम पढ़ के आ चुके हैं कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को किससे? वक्रता त्रिज्या से। और इसको किससे लिखते थे? कैपिटल आर से, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से सुनना कि अभी मैंने नियम बताया था आपको, जब कोई प्रकाश की, ये आपकी क्या है? मुख्य अक्ष। और जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के क्या आती है? समांतर। तो ये मुख्य अक्ष के क्या आ रही है? समांतर। तो कहां से जाएगी? ये कहां से जाएगी? फोकस बिंदु से। तो देखो ये कहां से गुजर गई? फोकस बिंदु से गुजर गई। अगली बात समझिए। फिर मैंने कहा कि भैया जब कोई प्रकाश की किरण कहां से गुजरती है? फोकस बिंदु से गुजरती है, तो परावर्तन के पश्चात, फोकस बिंदु से गुजरी नहीं और इस दर्पण से टकराई, और टकराई तो क्या होगा? परावर्तन। परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है? समांतर हो जाती है। तो क्या हो गई? ये समांतर हो गई। और फिर मैंने कहा प्रतिबिंब में, यानी कि जब प्रकाश, आपतित प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जहां मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वहीं किसका निर्माण हो जाता है? प्रतिबिंब का निर्माण हो जाता है। तो देखिए ये परावर्तित किरण हो गई है, एक ये परावर्तित किरण हो गई, और यहां इन्होंने क्या कर दिया? एक दूसरे को काट दिया, तो यहां किसका निर्माण हो गया? प्रतिबिंब का। और इसकी ऊंचाई को मैंने लिख दिया क्या? एच आई, हाइट ऑफ इमेज। आ रही है ना बात समझ में? और इमेज और ध्रुव के बीच की दूरी को मैं लिख रहा हूं v से। किससे? v से। इमेज
और ध्रुव के बीच की दूरी को किससे लिख रहा हूं, v से, यानी कि इमेज और ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, प्रतिबिंब की दूरी। आ रही है ना बात समझ में। तो अब देखिए, अब यहां हम चिन्ह पर पाटी लगाने वाले हैं। ये तो मैंने समझाया कि कैसे, और ये देखिए अवतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, उल्टा। और अभी हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे इसके जस्ट बाद, और समझ में आ जाएगा ये इमेज कैसे बना। लेकिन आपको यहां सिर्फ क्या है कि कौन सी दूरी तो क्या होगी, पॉजिटिव, कौन सी क्या होगी, नेगेटिव, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो देखो ये आपकी क्या रखी हुई है, वस्तु, ठीक है ना, और प्रकाश कहां जा रहा है, लेफ्ट टू राइट, और या मैं कहूं मेरे तो क्या हो जाएगा, ये राइट टू लेफ्ट, और आप अगर ऐसे बैठे हो तो लेफ्ट टू राइट। तो आप तो ये देखिए यहां से दर्पण क्या है, ये बाएं हिस्सा हो गया, ये क्या हो गया, दाएं, ठीक है ना। तो अगर प्रकाश इधर से जा रहा है, ये जा रहा है, ठीक है ना, इसकी दिशा देखना, और ये आपका क्या है, ध्रुव। तो मैंने अभी क्या कहा कि दर्पण में सारी दूरियां कहां से मापी जाती हैं, ध्रुव से, ठीक है, और वस्तु आपकी यहां है, तो मैं ध्रुव से मापूंगा ना दूरी, तो मैं कहां चलूंगा, इधर चलूंगा, ये आ गया, ठीक है ना। प्रकाश तो जा रहा था ऐसे, और मुझे वस्तु की ओर आना पड़ रहा है ऐसे, यानी कि ये तो प्रकाश की दिशा थी, और मेरे चलने की यानी कि यहां से ध्रुव से और वस्तु की ओर आने की दिशा ये थी। तो जस्ट अपोजिट चल रहे हैं ना, और जब अपोजिट चलते हैं तो दूरी कैसे लेते हैं, ऋणात्मक। तो यू क्या आएगा यहाँ, ऋणात्मक, यानी कि वस्तु की ध्रुव से दूरी क्या आएगी, नेगेटिव। आ रही है ना बात समझ में, वस्तु की ध्रुव से दूरी क्या आएगी, नेगेटिव। अब ये देखिए, ये रहा, ये क्या है, v, यानी कि प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी या दर्पण से दूरी। तो अब देखिए प्रकाश कैसे चल रहा है, इस दिशा में, आप कहां से मापोगे दूरी, ध्रुव से, और वापस से आपको कहां चलना पड़ रहा है, विपरीत दिशा में, और विपरीत दिशा में चलना पड़ रहा है, तो ये दूरी भी कैसी आएगी, नेगेटिव। कैसी आएगी, नेगेटिव। अब बात करते हैं वक्रता त्रिज्या की, यानी वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या। तो अब मैं कहां से चलूंगा भाई, ध्रुव से, यहीं से तो चलूंगा, और कहा, वक्रता केंद्र की ओर ये चल रहा मैं, और प्रकाश कहां चल रहा है, इस दिशा में, जस्ट अपोजिट ही तो चल रहा हूं मैं प्रकाश की किरण के। तो ये दूरी भी कैसी आएगी, नेगेटिव। कैसी आएगी, नेगेटिव। आ रही है ना बात समझ में। अब बात करते हैं हम फोकस दूरी की, यानी कि फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी। प्रकाश की दिशा क्या है, ये। अब मैं कहां से, ध्रुव से मापूंगा दूरी, तो फोकस बिंदु की तरफ चलूंगा, तो प्रकाश तो कैसे जा रहा है, ऐसे, और मैं कैसे आ रहा हूं, ऐसे, ये यहां से चल रहा हूं, देखो ये आ गया, तो ये दूरी भी कैसी आएगी, नेगेटिव, ठीक है ना। अब देखो HO की बात करूं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की, यानी कि वस्तु की ऊंचाई की बात करूं, तो देखिए मुख्य अक्ष हो गई है, और मुख्य अक्ष के ऊपर ऊंचाई कैसी लेते हो आप, मैंने बताया था यहाँ कैसी लेते हो, पॉजिटिव। कैसी लेते हो, पॉजिटिव। तो इसकी कैसी आ जाएगी, पॉजिटिव। कैसी आ जाएगी, पॉजिटिव। अब बात करें हम किसकी, हाइट ऑफ इमेज, HI या H' की। अब ये देखो कहां आ रहा है, नीचे, किसके, मुख्य अक्ष के, तो ये कैसी आएगी ऊंचाई, नेगेटिव। तो ध्यान रखना, अवतल दर्पण के लिए सारी दूरियां, एक किसको छोड़ दें, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को, सारी की, यानी कि वस्तु की ऊंचाई, वो कैसी आती है, पॉजिटिव, और सारी सारी दूरियां कैसी आती है, नेगेटिव। तो ध्यान रखना, यहाँ अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, नेगेटिव होती है। कैसी होती है, नेगेटिव होती है। आ रही है ना बात समझ में। अब बात करते हैं किसके लिए, उत्तल दर्पण के लिए, चिन्ह पर पाटी की। किसके लिए, उत्तल दर्पण के लिए। तो देखिए ये कोई वस्तु, ठीक है ना, और दर्पण के सामने रखी हुई है, और ये क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर ये प्रकाश जा रहा है, और हमें पता है कि उत्तल दर्पण क्या करता है, प्रकाश को फैलाता है। इसने फैला दिया, तो अब फैला दिया, तो अब ये कहां से आती हुई प्रतीत, यानी कि जा रही है, तो कहां से आती हुई प्रतीत होगी, है भाई मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, तो फोकस बिंदु से आती हुई प्रतीत होगी। क्यों,
क्योंकि इसमें तो प्रतिबिंब वास्तव में देखो वास्तव में काट रही है, तो प्रतिबिंब कैसा बनाया, वास्तविक। और कैसा बनाए, देखो वस्तु ऐसे थी, प्रतिबिंब कैसा बनाए, उल्टा, तो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता। ठीक है ना। अब बात करें यहाँ, तो ये कहां से आती हुई प्रतीत हो रही है, फोकस बिंदु से। अब ये देखिए, ये कोई प्रकाश की किरण और कहां, दर्पण के ध्रुव पर गिर रही है। कहां गिर रही है, ध्रुव पर। कहां गिर रही है बच्चों, ध्रुव पर गिर रही है। और ध्रुव पर गिर रही है तो जिस कोण से आई उसी कोण से क्या हो जाएगी, लौट जाएगी, परावर्तित होकर लौट गई। और इसको भी मैं क्या कर दूं, आगे बढ़ा दूं, तो जहां ये जो दोनों किरणें अपने क्या हुई हैं, आगे बढ़ाई हैं, और जहां क्या किया है इन्होंने, काटा है, वहां किसका निर्माण हो जाएगा, प्रतिबिंब का निर्माण हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, एच आई, ये क्या हो गया, एच आई, ये वाला, ये क्या है, एच ओ, ये क्या है, एच ओ। ठीक है ना। अब वस्तु और ध्रुव के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, यू। ठीक है ना। ये दूरी क्या हो जाएगी, यानी कि ध्रुव और प्रतिबिंब, ये प्रतिबिंब है आपका, इसके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, v। ये क्या हो जाएगी, ध्रुव और फोकस दूरी, फोकस बिंदु के बीच की दूरी, ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, f। ध्रुव और वक्रता केंद्र C के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, r। ठीक है ना। ये तो पहले भी पढ़ चुके हैं हम। अब बात करते हैं हम किसकी, कौन सी तो पॉजिटिव होगी और कौन सी नेगेटिव होगी। तो ध्यान से सुनिए, वस्तु कहां रखी है, ये रखी, और प्रकाश कहां जा रहा है, इस दिशा में जा रहा है, ये रहा तीर का चिन्ह बता रहा हुआ कायदा। तो और हमें पता है दूरी मापनी है, तो कहां से मापोगे, ध्रुव से। कहां से मापोगे, ध्रुव से। तो ये माप दी ध्रुव से, मैं चल दिया। अब वस्तु की ओर ही तो चलूंगा मैं ये चल दिया। तो प्रकाश तो जा रहा था ऐसे, और मुझे आना पड़ रहा है विपरीत दिशा में। और अभी हम बात करके आए थे कि अगर विपरीत दिशा में जाएंगे तो क्या होगा, दूरी नेगेटिव आएगी। तो यहां क्या आ जाएगा, यू, नेगेटिव। यानी कि उत्तल दर्पण में वस्तु की दर्पण से जो दूरी आएगी वो कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। वस्तु की दर्पण से दूरी कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। अब बात करते हैं हम किसकी, v की। ये v रहा। अब देखो प्रकाश कहां चल रहा है, इसी दिशा में। अब इमेज कहां प्राप्त हुई है, यहां, यानी कि ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच में। ठीक है ना, यानी कि दर्पण के पीछे। तो दर्पण के पीछे प्राप्त हुई है। तो देखिए प्रकाश तो चल रहा है ऐसे, अब मैं दूरी कहां से मापूंगा, ध्रुव से। और कहां हुई है इमेज, इधर प्राप्त। तो मैं भी किधर चल रहा हूं, इधर ही चल रहा हूं, इधर ही तो जा रहा हूं। यानी कि जिधर प्रकाश जा रहा है उधर ही हम चल रहे हैं दूरी मापते हुए। तो v कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। क्योंकि अगर हम प्रकाश के चलने की दिशा में दूरी को मापते हैं तो कैसी आती है, पॉजिटिव। ऐसे ही देखो ये फोकस बिंदु, तो यहां से मैं चलूं फोकस बिंदु तक, तो जिधर प्रकाश जा रहा है उधर ही जा रहा हूं, दूरी कैसी आएगी, पॉजिटिव। ठीक है ना। अब देखिए ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी क्या कहला रही है, r। तो इधर ही तो क्या जा रहा है, प्रकाश जा रहा है, और इधर ही क्या है आपकी वक्रता केंद्र। तो यहां से और मैं वक्रता केंद्र पर प्रकाश की दिशा में जाऊंगा, तो ये भी क्या आएगा, पॉजिटिव। आ रही है ना बात समझ में। HO यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो कहां है, मुख्य अक्ष के ऊपर। और मुख्य अक्ष के ऊपर सारी दूरियां कैसी लेते हो, पॉजिटिव। कैसी लेते हो, पॉजिटिव। ठीक है ना। अब बात करूं मैं हाइट ऑफ इमेज की, इसकी, तो देखिए ये भी कहां आया है, ये भी कहां आया है, मुख्य अक्ष के ऊपर। तो ये हाइट ऑफ इमेज भी क्या आएगा आपका, पॉजिटिव। यानी कि इसमें सारी दूरियां आपको क्या मिलेंगी, पॉजिटिव, केवल एक दूरी को छोड़कर। कौन सी को, वस्तु और दर्पण, यानी कि वस्तु से दर्पण की दूरी। आ रही है ना बात समझ में। वो कैसी आ रही है, नेगेटिव। ये तो दोनों में क्या आती है, नेगेटिव आती है, अवतल दर्पण के लिए भी और उत्तल दर्पण के लिए भी। ठीक है ना। और यहाँ ज्यादातर इसके बारे में पूछते हैं, तो उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है, उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो कैसी होती है, पॉजिटिव। कैसी होती है, पॉजिटिव। आ रही है ना बात समझ में।
इसका स्क्रीनशॉट खींचकर और इसको बहुत आसानी से समझना है आपको, ठीक है ना। अगर कोई चीज आपको इसमें समझ में नहीं आई हो तो कमेंट कर सकते हो, अगर कोई चीज आपको दिख नहीं रही हो तो भी पूछ सकते हो। आपको बाकायदा कमेंट में यहाँ इसका चित्र बना के, या आप अपनी CBSE RBSE जो भी आपके पास रेफरेंस बुक है उसमें चित्र देख सकते हो। अगर आपको यहाँ दिख नहीं रहा है तो, और कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट कर सकते हो। और मेन टारगेट है अपना समझना, क्योंकि इसमें रटने का तो कुछ है नहीं, सारी चीज क्या है, समझने वाली है, ठीक है ना। तो मेरा उद्देश्य आपको समझाना ज्यादा था। आ रही है बात समझ में? तो आज के लिए बस इतना ही, और अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन, प्रतिबिंब का निर्माण, जिससे ज्यादातर बच्चों को क्या लगता है, डर। लेकिन डरना नहीं है, बहुत आसान है। ये 4 नियम मैंने बताए, उनको आप याद करोगे और ये चिन्ह प्रपाटी आपके किस में काम आएगी, न्यूमेरिकल्स में काम आएगी, डेरिवेशंस में। अभी हम फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या इनके बीच संबंध निकालेंगे तो उसमें नेगेटिव पॉजिटिव ये चिन्ह प्रपाटी आपके काम आएगी, ठीक है। तो घर पे रहें, सुरक्षित रहें, कोरोना से बच के रहें, और घर बैठे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप पढ़ सकते हैं और बच्चों से पिछड़ेंगे नहीं। मेरी तो आपके साथ यही शुभकामनाएं। धन्यवाद।